दोस्तों नमस्कार। सफल विद्यार्थी और असफल विद्यार्थी। असफल विद्यार्थी समय की वैल्यू नहीं करते हैं, समय की कीमत नहीं करते हैं। सफल विद्यार्थी समय का प्रबंधन करते हैं। समय का प्रबंधन करने के कारण से वो निश्चित समय के अंदर अच्छा काम कर पाते हैं। अच्छा काम करने के कारण से, अच्छी गुणवत्ता आने के कारण से उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो जो है अच्छी बन जाती है। क्योंकि उन्होंने समय का प्रबंधन किया। टाइम का रॉन्ग मैनेजमेंट, गलत प्रबंधन करने के कारण से आपकी तरक्की नहीं हो पाएगी। इसलिए समय का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। ये आपको स्किल आपको आनी चाहिए। समय का प्रबंधन करने का जो स्किल आनी चाहिए। अब समय का प्रबंधन करने के साथ में एक समस्या क्या आती है कि समय का प्रबंधन करते हैं तो हम कहते हैं बोरिंग लगता है। इस समय प्रबंधन व्यक्ति कर नहीं पाता है। क्योंकि वो उसको लगता है कि ये बोरिंग विषय है, क्यों करे समय का प्रबंधन, क्यों करूं ऐसा विचार मन के अंदर आता है। मेरे एक साथी को मैंने कहा कि आप समय का प्रबंधन करने के लिए समय का प्रबंधन करके एक नई स्किल सीखिए। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग करके उसके बाद में आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको है। यदि आप ऑटोकैड सीख लेते हो तो आप ऑटोकैड सीखने के बाद में आप उसको ऑनलाइन आपका जो स्किल है उसको आप जो है प्रचारित कर सकते हो और उससे आपकी अर्निंग हो सकती है। लेकिन उसके समझ में नहीं आई, बोले नहीं मेरे को नहीं सीखना है, ये मेरे को बोरिंग लगता है। उसने कहा बोले आप मेरे को हमेशा ऐसी क्यों बातें करते हो जिसको करने में मेरे को जो है अच्छा अनुभव नहीं होता है, और हमेशा आप मेरे को ऐसे ही चीजें करने के लिए बोलते हो जो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। वही चीजें आप मेरे को क्यों बोलते हो? मैं नहीं कर सकता। उसने मना कर दिया। अब जब उसने मना कर दिया तो मैंने कहा इसको मेरे साथी, क्योंकि मैंने कहा ये आदत इनके अंदर मेरे को डलवानी है। तो ये आदत इनके अंदर, क्योंकि इनकी छोटी जो स्किल है यदि ये डेवलप हो जाएगी तो ये डेवलप होने के बाद में ये अपनी अर्निंग का सोर्स बढ़ा पाएंगे। ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के अंदर ये गूंज रहा था कि इनको कैसे न कैसे मेरे को प्रेरित करके, उत्साहित करके और इनके जो स्किल है उसको डेवलप करवानी है। तो ये मैं चाह रहा था उनको, तो मैंने उनको एक स्टोरी बताई। इसके लिए एक स्टोरी सुनाई। एक ट्राइथलॉन में क्या होता है इस कंपटीशन में, इसमें स्विमिंग और साइकिलिंग और रनिंग ये तीनों आनी चाहिए। तो एक व्यक्ति को स्विमिंग अच्छी आती थी, साइकिलिंग अच्छी आती थी, लेकिन उसको दौड़ना बड़ा जो है बोरिंग लगता था। जैसे ही वो दौड़ता था उसके हाथों पांव दूर करता था, उसकी सांसें हाँफने लगती थी और उसको बिल्कुल दौड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन क्योंकि वो ट्राई एथलीट बनना चाह रहा था तो उसको समझाया गया कि ट्राई एथलीट आपको स्विमिंग आती है, साइकिलिंग आती है, केवल एक जो स्किल है वो आपकी रनिंग की, रेस की, उसके अंदर यदि आप अच्छे हो जाओगे तो आप जो है ट्राई एथलीट बन के आप जो आपकी कल्पना है, जो आपका टारगेट है, जो आपका सपना है कि मैं बहुत अच्छा ट्राई एथलीट बन पाऊं, तो ट्राई एथलीट बनने के लिए ये तीनों स्किल जो है आपको आनी चाहिए। 2 स्किल है, एक स्किल आपको थोड़ा सा ये यदि आप उसको इंप्रूवमेंट कर लोगे तो आप सीख जाओगे। तो ये उसको समझाया गया। तो शुरू में उसको एक दो दिन प्रेशर करके उसको लाया गया दौड़ के लिए। मैंने मेरे साथ में थोड़ा उसको रनिंग करवाई। रनिंग करते करते उसको फिर कुछ समय बाद में वो धीरे धीरे उसको रेगुलर करता गया। 4-5 दिन उसके बाद में धीरे धीरे जो है उनकी हैबिट हो गई रनिंग की, और रनिंग की हैबिट होने के कारण से अब वो धीरे धीरे उस रनिंग के अंदर प्रवीण हो गए। और जब कंपटीशन हुआ तो ट्राई एथलेटिक में, क्योंकि स्विमिंग और साइकिलिंग तो उनको पहले से आ रही थी और ये जो स्किल और उनकी डेवलप हो गई, उसके कारण से वो ट्राई एथलीट जो कंपटीशन हुआ उसके अंदर जो है टॉप रहा ट्राई एथलीट। जो व्यक्ति
जिस काम से नफरत करता था, शुरू शुरू में आपको ऐसा काम ऐसा लगेगा आपको कि उसके अंदर आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन यदि आपकी उन्नति के लिए वो आवश्यक है तो वो आपको काम आपके सबकॉन्शियस माइंड को यदि वो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको पता है, कॉन्शियस माइंड को पता है कि ये काम करने से आपकी उन्नति होगी, तो आपको वो काम करना पड़ेगा। और जब धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड को ये पता पड़ जाएगा कि मेरे को ये काम करने से फायदा होगा, तो वो आपकी क्या होगी, आदत बन जाएगी। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट करके जो काम आपको पहले पसंद नहीं आता था वो अब आपको पसंद आने लगेगा। अब वो ट्राई एथलीट बन गया। ये स्टोरी सुनाने के बाद में मैंने उस मेरे साथी को वापस ये बात बताई, तो फिर उनके दिमाग के अंदर आई और वो ऑटोकेड सीख गए। ऑटोकेड सीखने के बाद में वो ऑनलाइन जो है अपनी ट्रेनिंग भी उन्होंने चालू करी, और उससे वो उनका इनकम सोर्स, एक नया इनकम सोर्स उन्होंने अपना डेवलप कर लिया। यानी आपको समय का प्रबंधन करना है, और नई स्किल, जो स्किल हो सकता है आपको सबकॉन्शियस माइंड को शुरू में आपको पसंद नहीं आए, लेकिन पसंद नहीं आए, और यदि आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट करने के लिए, आपके कहीं ना कहीं आपको अर्निंग सोर्स बढ़ाने के लिए यदि आवश्यक है, तो वो आप सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे पता पड़ाओ। जब आप करोगे, रिपीटेडली करोगे, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको जो है कैच कर लेगा, और कैच करने के बाद में आपको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने के बाद में आप वो काम जो आपको पहले पसंद नहीं आता था वो आपको पसंद आने लगेगा। इस तरह से आपको समय प्रबंधन आपको करना आना चाहिए, समय प्रबंधन आपका आना चाहिए, तो कई काम जो है इस तरह से स्मूथली हो जाएंगे, और स्मूथली होने के बाद में आपको रिजल्ट आपको मिल पाएगा। तो मूल बात यह है कि आप समय को नियंत्रित, या तो आप समय को नियंत्रित करते हैं या समय आपको नियंत्रित करता है। एक बार फिर, या तो आप समय को नियंत्रित करते हैं या आपको समय नियंत्रित करता है। अब आप यदि समय को नियंत्रित नहीं करोगे तो समय आपको नियंत्रित कर लेगा। वो ऐसे लीकेज होने वाले संभावना बढ़ जाएगी, ऐसे जो है तरीके आपका सबकॉन्शियस माइंड ढूंढने लग जाएगा, जिसके अंदर समय बर्बाद करने का जो तरीका है वो आ जाता है, जिसके अंदर क्वालिटी वाला काम नहीं हो पाता है। और यदि आपने समय को नियंत्रित कर लिया, यदि आपने समय को नियंत्रित कर लिया, तो आप निश्चित समय के अंदर बहुत अच्छा काम करोगे, निश्चित समय के अंदर आप रिटर्न वर्क अच्छा करोगे, निश्चित समय के अंदर आप जो याद करना चाह रहे तो वो आपका जो परसेंटेज, लर्निंग का जो परसेंटेज है वो बढ़ पाएगा। निश्चित समय के अंदर जितना आपको स्पीड से लिखना चाहिए था वो पूरा लिख पाओगे, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। और आप जहां भी कंपटीशन दोगे, जिस भी क्षेत्र में जाओगे, कंपटीशन, यदि आप कंपटीशन दें या किसी इंडस्ट्री के अंदर, मल्टीनेशनल इंडस्ट्री के अंदर कहीं आप वर्किंग कर रहे हो, तो या कहीं आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, सुपरवाइजिंग कर रहे हो, या आप एम्प्लॉयर हो, यदि आप एम्प्लॉयर हो तो भी आप अपना जो इंडस्ट्री या बिजनेस है उसके अंदर काफी अच्छा करके, टाइम को मैनेज करके आप निश्चित समय के अंदर अपना जो क्वालिटी का प्रोडक्ट है उसको ज्यादा सेल करके ज्यादा अर्निंग आप कर पाओगे। आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं, किसी भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हैं, या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, या सर्विस कर रहे हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है आपको आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए जो आपको सीखना आवश्यक है वो आपको सीखना है, और सीख कर टाइम को मैनेज करके हम सभी आगे बढ़े। मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।